कि जाग मछिंदर गोरख आया, आगम निगम का हेला जी, आप गुरु हम चेला जी। यानी एक शिष्य अपने गुरु को ही जगा रहा है और ये भी कह रहा है कि आप ही से मैंने आगम और निगम दोनों की व्याख्या समझी है। आगम कहते हैं जो शिव के द्वारा उतरी है, उतरी जो ज्ञान है जो शिव के द्वारा उतरा, और निगम कहते हैं शिव ने भगवती को कहा और भगवती ने जो संसार को कहा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब माँ दुर्गा की पूजा होती है तो उस भजन में हम गाते हैं कि आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। यानी आप शिव की पटरानी है, लेकिन आपने ही आगम और निगम को बखाना है, बखाया है, मतलब दुनिया को बताया है। आदि गुरु शिव, यानी शिव जब गुरु होंगे तो कोई ना कोई पहला शिष्य होगा उनका। जैसे ही शिव के अनेक स्वरूप हैं, उसमें शिव का गुरु स्वरूप जब आता है तो कोई ना कोई तो शिष्य होगा पहला। क्योंकि साहब हरिंदानंद जी के लिए जब हम कह रहे हैं कि इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, यानी इस कालखंड से पहले भी काल आया है, और काल जब से शुरू हुआ तो जब शुरू हुआ उस समय कौन था उनका शिष्य? शिव की शिष्य, मतलब प्रथम शिष्य उनका कहा गया मां भवानी स्वयं है, शिव की शक्ति। तो शिव की शक्ति को जो ज्ञान शिव ने दिया आगम कहलाया, और मां भगवती मां भवानी ने जो जगत को दिया, शिव से सुनकर जो जगत को दिया, उसको निगम कहा गया। इसीलिए योगी गोरक्षनाथ जी अपने गुरु को कहते हैं कि आगम निगम का हेला जी, आप गुरु हम चेला जी। जाग मछिंदर गोरख आया, मतलब हे गुरु मेरे जागिए कि आपका शिष्य आया है। अब देखिए कितने युग आए, जब से ये धरती है, जब से ये दुनिया है, कितने युग आए। सतयुग आया, त्रेता युग आया, कितने युग आए और जाते गए, चलते गए, गुजरते गए। अभी जिस युग में हैं हम लोग, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कली युग। यानी कि एक ऐसा युग जिसके बारे में बहुत पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, शास्त्रों में